हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभदीप रुद्र। तो पिछले वाले वीडियो में हम प्रेसिडेंसी 2013 का जो प्रीवियस ईयर्स ऑर्गेनिक का जो पोर्शन था वो हम सॉल्व कर चुके। इस वाले वीडियो में हम प्रेसिडेंसी 2017 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हम जो सीरीज स्टार्ट किया है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें आपको मेनली प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है इसमें आपको मेनली जो पीओक्यू है 6 to 7 ईयर्स उस सारे पीओक्यू का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सॉल्व मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं है। सारे जो आपका ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है उसको मिलेगा, फिजिकल का जो पोर्शन है वो भी मिलेगा, और जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है वो भी मिलेगा। और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, डिटेल जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी हम इस सारे वीडियो में कर देंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में भी हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो आपका जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम इस सीरीज में पूरा कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो हमारी ऐप से इस कोर्स को बाय भी कर सकते हो, और यूट्यूब में भी कुछ कुछ पीआईक्यूज मिलेगा। तो आज हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 2017 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है। देखिए, इस जो सीरीज होगा इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के बारे में जो बात है वो ही नहीं करेंगे, जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन है हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, आप भी हमारे साथ करते रहना। देखिए, इस जो कंपाउंड दिया हुआ है ये बहुत ही नॉन कंपाउंड है आपके लिए। इस कंपाउंड का नाम है रिसोर्सिनोल। ठीक है, रिसोर्सिनोल। तो पहले वाला स्टेप में क्या किया, पहले वाला स्टेप में इसके अंदर एक बेस दे दिया। जो भी बेस दिया, मान लो बेस दिया NaHCO3, ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन का अगर कैप्चर करेगा, यहाँ पर O-, यहाँ पर O- जनरेट होगा। और बाद में अगर ACOH दे दिया, मतलब एसिटिक एसिड जो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या करेगा, A O- जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और यहाँ से जो अल्कोहल था OH उसका जो प्रोटेक्शन हो जाएगा OCO CH3, यहाँ पे भी OCO CH3 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो तो वहां पर देखोगे जो ये जो ग्रुप है ये बेसिकली डोनेशन कर रहा है रिंग में, अर्थात जो रिंग है इसको एक्टिवेट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में कहाँ कहाँ प्रोडक्ट जनरेट होगा, अगर इसके ऊपर हम Br2SOH दे देंगे तो कहाँ का प्रोडक्ट जनरेट होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में जनरेट होने का जो पॉसिबिलिटी है वो है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन कौन कौन है, देखो एक ऑर्थो पोजिशन है, एक ऑर्थो पोजिशन है, और एक ऑर्थो पोजिशन है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जो ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में ये दो ग्रुप जो पोजीशन होगा ये ऑर्थो पोजीशन होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा। मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं Br2 जो है उसको ऐड होने में। अगर आप थोड़ा देखें तो इस वाला जो पोजीशन है इस पोजीशन में स्टेरिक इंडेंस ज्यादा है, तो इस साइड से अटैक तो नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। मतलब ये दोनों पोजीशन से अटैक हो सकता है, और दो पोजीशन ही, इसके रेस्पेक्ट में ए ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में पैरा, इसके रेस्पेक्ट में ए पैरा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो। तो मेनली ये दो पोजीशन ही इक्विवेलेंट पोजीशन है, कोई भी एक पोजीशन में जोड़ दो आंसर सेम ही आएगा। सो इस पोजीशन में जोड़ दो Br को। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप वर्कअप कर दोगे
तो ये पहले वाला प्रोडक्ट कंपाउंड जो था रेसोसिनल आ जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ब्रोमीन चिपका जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है, बहुत ही साधारण तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो था ही। तो आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये गेट में और जैम में हर प्रीवियस ईयर्स में एक दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मिलता है गेट और जैम में, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है तो ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर OMe जुड़ा हुआ है। अगर पहले वाला जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है वो है सोडियम एंड उसके बेस में लिक्विड अमोनिया, तो आपको रिएजेंट देखने ही समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सा रिएजेंट है। ये बेसिकली बार्च रिडक्शन है, बार्च रिडक्शन है। ठीक है, अगर बार्च रिडक्शन है तो आप बोलो, आपका जो शॉर्टकट जो ट्रिक है बार्च रिडक्शन का वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर बार्च रिडक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? डबल बॉन्ड आएगा नियर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बगल में जो डबल बॉन्ड है वो आएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो डबल बॉन्ड फार फ्रॉम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये अगर ध्यान में आप रखोगे तो हर बार रिडक्शन जो होता है तो आपको इजी पड़ेगा करने में। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब डबल बॉन्ड जो रहेगा वो इसके बगल में ही रहेगा। कौन सा पोजीशन बगल में है? देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर OMe ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। बार्च रिडक्शन आप सभी जानते हैं कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ये सारे रिएक्शन तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप में जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या प्रेजेंट है, इसके बाद MEMgBr प्रेजेंट है और उसके साथ CuBr जोड़ा दिया। तो मतलब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो रिएजेंट है आपके लिए वो है गिलमैन। यहाँ पे गिलमैन फॉर्म हो रहा है, सीयू कॉपर प्रेजेंट है, इसके बेसिस में हम बोल दे सकते हैं कि यहाँ पे गिलमैन बन है। तो गिलमैन अगर प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, 1/4 जो माइकल का जो अटैक होता है 1/4 अटैक इसमें भी होगा। तो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से यहाँ अटैक कर देगा। देखो ये 1/4 पोजिशन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1/4 पोजिशन है। तो 1/4 पोजिशन में अगर ये अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये खोल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से O-, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो इंटैक्ट रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे टोटोमरिज्म हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे तो OH फॉर्म होगा, तो यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ओमाइन OMe आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है O3Me2S और उसके साथ और में Zn डस्ट दिया हुआ है। ये भी आपका लिए O3 और इसके साथ Me2S, ये भी आपके लिए बहुत ही नॉन कंपाउंड नॉन रिएजेंट है। ये बेसिकली ओजोनोलिसिस है। ठीक है, ओजोनोलिसिस अब कर दोगे तो यहाँ से ओजोनोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से मिथाइल जुड़ गया, यहाँ से डबल बॉन्ड हो और OM, यहाँ से भी डबल बॉन्ड हो H। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा है? इसमें आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। नहीं, ये नहीं, डी वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मिल जाएगा। डी वाला जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन टैक्सो। तो आप ये तो आपको कायरल सेंटर मतलब क्या, मतलब चारों जो होगा वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा, कायरल सेंटर बनेगा इसमें। ठीक है, काउंट करो, यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ से एक दो, देन यहाँ से एक थ्री, देन काउंट करो, यहाँ से एक फोर, यहाँ से एक फाइव, यहाँ से एक होगा सिक्स, यहाँ से एक होगा सेवेंथ, यहाँ से एक होगा एट, यहाँ से होगा नाइन्थ, यहाँ से एक होगा टेंथ और यहाँ से एक होगा 11th। मतलब आपका 11th जो कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है और कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो आंसर क्या होगा 11th। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है वही आपको इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा और इजीली जो आंसर है आपका निकल जाएगा। देखिए ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT जैम में बहुत बार इस रिएक्शन से क्वेश्चन आ चुका है और गेट में भी आ चुका है। तो ये रिएक्शन आपको देखने ही समझ में आ जाना चाहिए। इस कौन सा रिएक्शन है ये बेसिकली आपका बहुत ही नोन जो रिएक्शन है उसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन अननोन से अननोन क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। ठीक है, नोन जो आप पढ़ चुके हो उससे ही क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिकली आपका बहुत ही प्यारा जो रिएक्शन है डाइनन फिनॉल रिएक्शन, डाइनन फिनॉल रीअरेंजमेंट जो बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, थोड़ा हम मैकेनिज्म करके दिखा देते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बाद आपको बता देंगे जो शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो। इसमें इसमें एसिड ग्रुप प्रेजेंट, पहले क्या करेगा, पहले तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रेजेंट है ना, ये इसमें अटैक कर देगा, तो इसमें क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव फॉर्म होगा इसमें, इसमें और इसमें मिथाइल प्रेजेंट। ठीक है, इसमें और इसमें। इसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली आप कहाँ पढ़ोगे, ये आप जो कार्बोकेटाइन पढ़ते हो उसका ही एक रीअरेंजमेंट होता है जिसका नाम है डायनोन फिनल, उसमें आप पढ़ोगे। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद क्या होगा, सॉरी यहाँ पर Me, यहाँ से कुछ नहीं था,
सो यहाँ पर जो एमी प्रेजेंट था ये प्रेजेंट होगा और यहाँ से एमी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये ओ एच आ जाएगा और इससे बॉन्ड टूटा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें कार्बोकैटायन जो है वो जनरेट करेगा। और ये कार्बोकैटायन देखिए स्टेबल कार्बोकैटायन भी है। क्यों स्टेबल है, ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइजेशन पा रहा है और OH का जो प्लाज्मा इफेक्ट है उसमें भी स्टेबलाइजेशन पा रहा है। तो इसमें क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद देखिए ये जो बॉन्ड है ये इसमें रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा रेजोनेंस करने के बाद, इसको स्टेबिलिटी दे रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पे मिथाइल था और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है इसमें अगर आप देखें स्टेबिलिटी खोजे तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का जो स्टेबिलिटी है तो क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे प्लस आर से स्टेबिलिटी मिल रहा है इस कार्बोकैटायन को, प्लस आर से स्टेबिलिटी मिल रहा है और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ से आप रीअरेंजमेंट कर दोगे, यहाँ से जो मिथाइल है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसमें OH आ जाएगा और इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ से मिथाइल और यहाँ से कार्बोकैटायन जनरेट होगा और इसमें मिथाइल इंटैक्ट है। तो ये वाला जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है इसमें अगर देखें तो इसमें रेजोनेंस से तो हो ही रहा है और इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो देखिए 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये जो कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्म हो रहा है ये इससे मोर स्टेबल हो रहा है, तो ये जो रीअरेंजमेंट है ये तो फिजिबल है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया उसके बाद जो एरोमेटिसिटी है वो फिर से गेन कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक करके यहाँ जाएगा और एक कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा फिर से। लास्ट वाला जो स्टेप है इसका जो ड्राइविंग फोर्स है ये टू गेन द एरोमेटिसिटी, इसमें फेनॉल कंपाउंड जो है वो बन गया, इसमें मिथाइल हो गया, इसमें मिथाइल इंटेग्रेट, इसमें फेनॉल बन रहा है इसके वजह से इसको डायनॉन फेनॉल रिएक्शन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये इतना मैकेनिज्म करके देखने का जरूरत नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे बता सकते हो, देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें तो फेनॉल बनना ही है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपको OH मिलेगा, ठीक है। और एक एरोमेटिक फेनॉल मतलब एरोमेटिक रिंग ही बनेगा, तो एरोमेटिक रिंग अगर बना दोगे आप यहाँ से डायरेक्टली, दो रिंग प्रेजेंट है, यहाँ में एमी जुड़ा देता हूँ, एरोमेटिक रिंग बना लो पहले और यहाँ पे फेनॉल लगा दो, ठीक है। ये जो मिथाइल है ये पोजीशन चेंज करेगा और यहाँ पे 1 to मिथाइल शिफ्ट होता है, आप तो जानते ही हो, तो मिथाइल को चेंज कर दो, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। देख देखने में मतलब थोड़ा बड़ा है जो मैकेनिज्म, बट आप कर लोगे इजी में। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, कौन सा है, इसका आंसर है सी वाला, नहीं इसका आंसर है ए वाला, ठीक है। तो ए वाला है इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये जैम में भी पूछ चुका है और जो गेट है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी स्टीरियो केमिस्ट्री से है, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन साइक्लोहेक्सेन से है, तो आप इसका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वही फॉर्म ड्रॉ करोगे, मतलब चेयर जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या बोला, which of the which one among the following dimethyl cyclohexanes is thermodynamically more stable, चारों साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड आपको दिया होगा, ठीक है। तो मेनली आपको जो जब भी थर्मोडायनेमिक मोस्ट स्टेबिलिटी काउंट करने को बोले आपको बताएगा, तो आप क्या करोगे, आप गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन जो होता है ना उसको आप काउंट कर लो, आप गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन पढ़ चुके हो,
तो एक चीज आपको बता देता हूँ, जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये अगर हम मान लो 1, A2, A3, A4, A5 और A6, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर 6 टोटल गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। कौन से पोजीशन में? 1, 2, 3, 4 के बीच एक, 2, 3, 4, 5 के बीच एक, 3, 4, 5 और 6 के बीच एक, 4, 5, 6, 1 के बीच एक, 5, 6, 1, 2 के बीच एक, और लास्ट वाला जो है 6, 1, 2, 3 के बीच एक। अगर आप देखो तो ये 6 टाइप ऑफ जीबी इंटरेक्शन हर एक साइक्लोहेक्सेन में प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो जो भी साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस सभी में आपको ये जो 6 टाइप टोटल जीबी इंटरेक्शन है वो प्रेजेंट होगा। तो आपको देखना क्या पड़ेगा, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर आप देखें पहले वाला जो कंपाउंड दिया हुआ है सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। सिस 1,2 मतलब इस वाले पोजीशन में मिथाइल है, डाइमिथाइल बोला है, और 1 और 2 पोजीशन में इसमें प्रेजेंट है। मतलब ये देखो आप पोजीशन में, और ये भी आप पोजीशन में, मतलब ये सिस पोजीशन में प्रेजेंट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये मिथाइल और इसमें जो हाइड्रोजन है, इसके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इसको आप 1,3 सिन 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन बोलते हो, और इसको ही आप गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन भी बोलते हो। बट ये बात सही नहीं है। गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन इज मेनली, ये अगर आप नंबरिंग कर लो, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन और ये 4 पोजीशन, ये 1 और 4 का जो कार्बन है, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये मेनली गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन है। ये हाइड्रोजन से जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन कभी नहीं है। इसको आपको समझ में आ जाएगा जब आप डेकालिन सिस्टम पढ़ोगे। तो आप अगर इसको गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन मान के चलोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन मेनली C1 और C4, इस कार्बन के बीच में जो गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट है, ये वाला गॉज ब्यूटेन, इसको आप बोल सकते हो गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन, और इसको आप सिन 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन बोल सकते हो। तो अगर इस कंपाउंड में आप देखोगे तो इस दोनों पोजीशन में 2 एक्स्ट्रा गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, इस 6 जो टोटल गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन है, ये तो हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। एक्स्ट्रा कौन कौन गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा जीबी इंटरेक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो 1, 4 के बीच में, और यहाँ पे 1, 3 डैश मान लो, और ये 4 डैश, इसके बीच में 1 और 4 डैश के बीच में एक गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन, मतलब 1/4 और 1/4 डैश के बीच में जो गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन है, ये दो गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट है। और एक गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इसको आप चेयर में देखोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम न्यूमैन में ड्रा कर लेंगे, न्यूमैन में ड्रा कर लो, यहाँ पे मिथाइल होगा और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। अगर इसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एक बहुत ही मतलब गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन यहाँ पे शो होगा इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में। मतलब यहाँ पे इस मिथाइल के अंदर, इस मिथाइल से जुड़ से अगर देखोगे, इस मिथाइल में अगर आप देखोगे तो इसके लिए दोनों गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन मिलेगा, और इस मिथाइल मिथाइल के बीच में जो इंटरेक्शन है, ये एक गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन मिलेगा। तो टोटल आपको 3 जो एक्स्ट्रा गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन है, वो आपको देखने को मिलेगा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। अगर आप इसका फ्लिपिंग फॉर्म ड्रॉ कर लेते हो तो सेम ही आएगा, सेम फॉर्म ही आएगा, तो उसमें भी वही सेम ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे टोटल 3 गॉज ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है ट्रांस ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर आप देखोगे तो ये होता है इस तरीके से, यहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट है और यहाँ पर मिथाइल प्रेजेंट। तो इस मिथाइल के लिए 2 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। इस मिथाइल के लिए 2 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन, टोटल इसमें 4 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन तो प्रेजेंट है। और इसका जो फ्लिपिंग फॉर्म है वो अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे मिथाइल आ गया और यहाँ पे मिथाइल आ गया। तो फ्लिपिंग फॉर्म अगर देखोगे यहाँ पे कोई गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं है। पर अगर आप इसको फिर से न्यूमेन में ड्रॉ करोगे, इस वाले साइड में नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल आएगा और यहाँ से यहाँ पे मिथाइल आएगा। और इसके बीच में जो एंगल है आप देख चुके हो 60 डिग्री। तो इसके बीच में एक गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा। टोटल इसमें 5 गॉस ब्यूटेन एक्स्ट्रा गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड क्या दिया है, सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप ड्रॉ करोगे 6 सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ड्रॉ ड्रॉ कर लो। सिस मतलब यहाँ पे एमी ऊपर, यहाँ से एमी इस पोजीशन में, आप पोजीशन में। तो इस मिथाइल के बेस में आपको 2 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल जो है वो बहुत ही डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो इसके बीच में कोई गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर 2 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ट्रांस है मतलब ये आप पोजीशन में अगर रहेगा तो ये रहेगा इस पोजीशन में। तो इसमें भी आपको 4 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन मिलेगा, इस मिथाइल से 2 और इस मिथाइल से 2। अब आपको इसका फ्लिपिंग फॉर्म देखना है तो फ्लिपिंग फॉर्म में तो कोई इंटरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिथाइल होगा इक्वेटोरियल में, यहाँ पे मिथाइल होगा इक्वेटोरियल में। तो यहाँ पे जीबी इंटरेक्शन 0 है। तो टोटल इसमें 4 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन मिलेगा। इसमें एक गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन मिथाइल मिथाइल से मिल रहा था, बट इसमें मिथाइल मिथाइल बहुत ही डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन नहीं है। तो अगर आप गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन कैलकुलेट करें तो ये जो सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है इसमें 2 गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन है। तो मतलब गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन जितना कम होगा तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगा और उसका एनर्जी भी कम होगा। तो इसमें स्टेबिलिटी मोर होगा सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में। यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसको आपको जरूर समझ लेना चाहिए। मतलब और भी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है ये बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान में ही रखना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, ओके। इट इज aqueous solution liberates CO2 from NaOH CO3. It forms white PPT with BaCl2 solution. तो ये वाला लाइन पढ़ के आपको समझ हो जाना चाहिए। व्हाइट पीपीटी सॉरी विथ BaCl2 सॉल्यूशन मतलब इसमें सल्फेट तो जरूर प्रेजेंट होगा, सल्फेट तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड तो यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं है। पॉजिटिव जाई टेस्ट दे रहा है मतलब एरोमेटिक एमिन प्रेजेंट है। और aqueous solution liberates CO2 फ्रॉम NaCO3 मतलब कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है और उस एसिड का जो एसिडिटी है वो H2CO3 का जो एसिडिटी है उससे ज़्यादा है, इसी वजह से CO2 जो है उस लिबरेट कर रहा है। तो मतलब NaH3 प्लस SO4 माइनस टाइप का कोई एसिड प्रेजेंट है इसमें। तो एरोमेटिक एमिन भी है, पॉजिटिव जाई टेस्ट भी देता है और इसमें अगर सल्फेट भी मिल रहा है और ये CO2 को लिबरेट भी करता है। तो आंसर होगा सी। ये थोड़ा सा आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो रिएक्शन है ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जैम में बहुत बार आ चुका है और आपका जो एंट्रेंस होगा MSc एंट्रेंस इसमें भी आ सकता है। ये बेसिकली फैबोस्की का जो क्वेश्चन है इसमें दे चुका है। फैबोस्की रिएक्शन है, फैबोस्की रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसका जो आंसर होगा कैसे होगा देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड हो, इसमें क्लोरीन, और क्लोरीन को क्या कर दिया, इसमें जो कार्बन है इसको
स्टार कर दिया तो क्या होगा, NaOH, NaOH और इसमें इथेनॉल प्रेजेंट है। यहाँ पे NaOH क्या करेगा, एज ए बेस, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एज ए बेस यहाँ से यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे आप फ्रेबुस्की पढ़ चुके होंगे। तो इसमें क्या होता, इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा और इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर, तो क्या कंपाउंड होगा, देखो इसमें जो है ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे कार्बोनिल जो है ये प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं, जो OET फिर प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, OET माइनस, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस जो कार्बोनिल का जो पोजीशन है इसमें अटैक कर दे और इसको बाहर कर दे। क्या प्रेजेंट होगा इसमें, देखिए OET अटैक कर चुका है और इसमें O माइनस जो है वो बन चुका है, इसमें स्टार है। तो इससे दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकता है, एक है इस वाले बॉन्ड को अगर आप ए से मार्क कर दोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर चुका है, ये वाले बॉन्ड को, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, देखिए ऐसे आएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको डबल बॉन्ड OET मिलेगा, इसमें स्टार और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, फिर आपको इथेनॉल प्रेजेंट है, तो इसमें से हाइड्रोजन ये कैप्चर कर लेगा, तो इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला डबल बॉन्ड OET। और अगर ये जो बी वाला जो बॉन्ड है, अगर ये यहाँ से आता है और बी वाला बॉन्ड जो ब्रेक करेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ से OET डबल बॉन्ड और इसमें स्टार, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से इथेनॉल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें से हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे OET डबल बॉन्ड ये वाला कंपाउंड बन जाएगा यहाँ से स्टार। तो ये दो कंपाउंड आपका बन सकता है, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड। तो आपका आंसर देखिए, देखिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ RCOCl with CH2N2 followed by heating with moist Ag2O and then hydrolysis। ये भी आपका पहचान का ही जो रिएक्शन है उसमें से ही दिया हुआ है। ये बेसिकली जो रिएक्शन का नेम है, इसका नेम है आर्नस्टाड रिएक्शन। ये भी आप नेम रिएक्शन में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ये क्वेश्चन भी जैम से ही दिया हुआ है, जैम का ही जो प्रीवियस ईयर्स है उससे ही इसको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ये बेसिकली जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होमोलॉग है ना, उसको ही बनाता है। मतलब अगर आपको RCOOH प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, RCH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही जो होमोलॉग है उसको ही फॉर्म करेगा। तो यही रिएक्शन है इसका, कोई इसमें Cl प्रेजेंट है, क्या है इसमें डायजोमिथेन जो है इसमें प्रेजेंट है N2 प्लस एंड ये CH2 माइनस। तो यहाँ से डायजोमिथेन क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल में अटैक कर देगा, ठीक है, तो RCO माइनस, इस C को स्टार दिया हुआ है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2N2 प्लस और इसमें Cl एज लिविंग ग्रुप प्रेजेंट, क्या करेगा, ये वापस आएगा और Cl एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड O, इसमें स्टार, इसमें CH, इसमें H और यहाँ पे N2 प्लस।
फिर क्या है, डायज़ोमीथेन फिर प्रेजेंट है। इस बार डायज़ोमीथेन क्या कर सकता है, एज ए बेस बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच माइनस और N2 प्लस, यहाँ पे स्टार्ट। इसके बाद क्या दिया हुआ है, Ag2O मॉइस्ट दिया हुआ है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेसिकली वुल्फ रीअरेंजमेंट है, वुल्फ रीअरेंजमेंट है। क्या होगा इसमें, ये यहाँ आएगा, ये जो R है रीअरेंज करके यहाँ जाएगा, और N2 एज गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, R इसके साथ CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इसमें स्टार, ये जो कंपाउंड है ये है कीटीन। फिर क्या होगा, फिर जो है H2O प्रेजेंट है, ये इसमें अटैक कर जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसका भी एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये वाला जो कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो क्या करोगे आप, OH को यहाँ रख दो और H को यहाँ रख दो, ठीक है, ये इससे जोड़ दो, ये इससे जोड़ दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो क्या मिलेगा, R CH2 मिलेगा, और C डबल बॉन्ड वो तो था ही, वही जुड़ जाएगा। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होमोलोगस है वो बन गया। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका RCH2COH, ये वाला बी वाला जो है ये इसका आंसर होगा। ये वाला जो रिएक्शन है, ये इस साल का जो 2017 है, इस साल का सब जो क्वेश्चन प्रेजेंट है इसमें सबसे ज्यादा, जो अगर आप कह सकते हो ये थोड़ा हटके क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से आया है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से मिला था। और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री खुद में ही एक ज़्यादा जो टॉप टॉपिक मानते हैं लोग, क्योंकि इसका जो मतलब अभी भी काम चल रहा है इसके ऊपर, मतलब पूरे तरीके से ये टॉपिक नॉन टॉपिक तो नहीं है साइंस केमिस्ट्री के लिए, अभी भी इसमें काम चल रहा है। और इसमें भी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपको मिलेगा, एक सिंथेसिस है फ्यूरन की, फ्यूरन जो है ना उसका एक सिंथेसिस है, मतलब फ्यूरन जो डेरिवेटिव होता है उसके एक सिंथेसिस है, उससे क्वेश्चन कर दिया। तो मतलब आपको मैं पहले वाले जो PYQ है उसमें भी बता चुके हैं, जो फिफ्थ और सिक्स सेमिस्टर का जो चैप्टर्स होता, ये एमएससी जो एंट्रेंस होता, इस एमएससी एंट्रेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता, मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमिस्टर में जो भी चैप्टर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमएससी एंट्रेंस के लिए। तो हेट्रोसाइक्लिक से हर एक बार क्वेश्चन आ सकता है, इस बार भी आएगा। तो फ्यूरन का जो एक सिंथेसिस है उसका नाम है फिस्ट बेनरी सिंथेसिस, उससे ये क्वेश्चन दे दिया। और उससे क्वेश्चन दे दिया के मतलब है, उससे उस जो सिंथेसिस है उसके भी एक जो पार्टिकुलर जो पोर्शन है उससे इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अगर आप ये देख रहे हो तो इसको आप जरूर नोट कर लेना, फिस्ट बिनरी सिंथेसिस और पाल नोड सिंथेसिस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रेट्रो सिंथेसिस वे में इसको पढ़ते हैं, मतलब ये जो टॉपिक है हर एक बच्चे जो होता है ना इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, सिंथेसिस वाला पार्ट, पर कुछ कुछ एग्जाम जो एमएससी एंट्रेंस होता है इसमें ये टॉपिक आ जाता है। तो अगर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे सकते हैं, तो ऐसे अगर आप रेट्रोसिंथेसिस थोड़े बहुत पढ़ चुके हो तो उसके बाद से हम इसको अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए आपको बनाना है फ्यूरन, ठीक है, उसके लिए आप एक स्केलेटन ड्रा कर लो, सी सी, यहाँ इस साइड सी, इस साइड सी और इस साइड ओ, ये है रेट्रोसिंथेसिस का पार्ट। आप क्या करोगे, आप यहाँ से इसको रेट्रो कर दो, काट दो, ऐसे काटो कि यहाँ से दो कंपाउंड
मतलब इसको बोलता है सिंथोन, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंथोन जनरेट हो रहा है। जो क्वेश्चन है उसमें भी हम आएंगे, बट ये जो पार्ट है रेट्रो का, जो पार्ट है सिंथेसिस का जो पार्ट है, ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके चले जाओ, यहाँ से कोई कुछ कुछ मदद नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, मतलब यही क्वेश्चन आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका जो एप्लीकेशन है वो आने का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। देखिए, ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बन सकता है, ठीक है। यहाँ से तो आप समझ ही लोगे। तो ये जो सिंथोन जो जनरेट हो रहा है, तो इसमें ये इसके ऊपर ये जो है प्रेजेंट है इसका लोन पेयर, और इसके ऊपर इससे ब्रेक कर रहा है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप दो पॉसिबिलिटी मेनली पाओगे। टू पॉसिबिलिटीज आप पाओगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक है, ये जो सी और ओ का जो पोर्शन है, इस पे ये वाला कार्बन डेल्टा नेगेटिव हो गया, और ये तो डेल्टा पॉजिटिव था ही, और इस साइड जो कार्बन है ये भी डेल्टा पॉजिटिव हो, मतलब इस दोनों साइड को हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव कर दिया, और ये तो जो था वही रहेगा। ये डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये तो इंटेक्ट रहेगा ही। और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है ये जो CCNO है, इसको आप डेल्टा पॉजिटिव कर सकते हो, और ये जो कार्बन था ये तो डेल्टा पॉजिटिव था ही, और इसको आप डेल्टा नेगेटिव मान सकते हो। ये दो पॉसिबिलिटी से दो रिएक्शन होता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी से आपको दोनों अलग अलग डेरिवेटिव मिलेगा, और दो अलग अलग रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पॉसिबिलिटी इसको ए कहते हो और इसको आप पॉसिबिलिटी बी कहते हो, इस ए वाले पॉसिबिलिटी से अगर आप देखोगे तो क्या मिल सकता है। देखो, सिंथोन जो इससे मिलेगा, इस सिंथोन मेनली आपको देखो ए सी ई और ओ, इसमें जो है इसमें डबल बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव है। तो इसको देखने ही मतलब देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये बेसिकली एक बीटा कीटो एस्टर है, बीटा कीटो एस्टर टाइप है। इससे आपको एक बीटा कीटो एस्टर मिल सकता है। कैसे? देखो, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, और यहाँ से एक CH2 मिलेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इसका अल्फा पोजीशन, ये इसका बीटा पोजीशन, मतलब ये एक बीटा कीटो एस्टर से इस वाले कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला सिंथोन जो है, जो CC से बनता है, ये क्या, कौन सी सिंथोन होगा? इसमें डेल्टा पॉजिटिव, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव। ये बेसिकली अल्फा हेलो जो कीटोन होता है ना, अल्फा हेलो कीटोन से मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा? देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl, ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटोन। तो हम कंपाउंड से रेट्रो करके दो पॉसिबिलिटी बना के, उससे एक पॉसिबिलिटी लेके, उससे एक सिंथन का पॉसिबिलिटी लेके, हम दो सिंथन आखिर में बना लिया, एक अल्फा हेलो कीटोन और एक बीटा कीटो एस्टर। देखो, आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मिथाइल C डबल बॉन्ड CH2Cl। देखो, अल्फा बीटा, देखो सेम कंपाउंड इसमें भी जनरेट हो रहा है, अल्फा हेलो कीटोन। सॉरी, इसका नाम देखो, इस पोजीशन अल्फा, और इसमें क्या बन रहा है, अल्फा हेलो कीटोन, सेम टू सेम कंपाउंड। और क्या दिया हुआ है, इथाइल एसिटोएसिटेट का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल ET। इसके मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी जो सिंथोन आप बना चुके हो बीटा कीटो जो एस्टर है वही प्रेजेंट है इसमें।
बीटा कीटो एस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप रेट्रो करके आप जान गए कि कैसे आप सिंथोन से ये पूरा जो फ्यूरन का जो डेरिवेटिव बनता है, फिस्ट बेनेडी सिंथेसिस जिसको कहते हैं, ये कैसे मिलेगा आपको रेट्रो सिंथेसिस करके पता चल गया होगा। अब हम जो हमारी जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं। तो और एक बात आप देख लो, देखो आप इसका जो बैक कैलकुलेशन करके कैसे देख सकते हो कि ये दोनों सिंथोनी आपको रिएक्शन देगा। आप देख लो, अगर आप देखोगे, देखो CH2 है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O है, और उसके साथ कुछ मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा है, COO-ET। इसके साथ क्या हुआ, अल्फा हेलो कीटोन का रिएक्शन होगा। अल्फा हेलो कीटोन मतलब डबल बॉन्ड O, CH, और इसमें Cl। इससे क्या बनेगा, फ्यूरन जो है उसका एक डेरिवेटिव बनेगा, जिसमें यहाँ पे COO-ET रहेगा, यहाँ पे कुछ रहेगा मिथाइल, यहाँ पे कुछ रहेगा मिथाइल, और इसमें हाइड्रोजन में। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो ये जो कार्बन का जो सेंटर है, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें भी +2 है, और यहाँ पे भी जो बनेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी +2 है। तो ऑक्सीडेशन लेवल ऑफ दीज टू यूनिट्स आर एज ए होल इज सेम एज द फ्यूरन डेरिवेटिव। सो ऑल द टू सिंथोन जो बन रहा है, तो इससे ही इस डेरिवेटिव जो बन रहा है इसका ये प्रूफ है, ऑक्सीडेशन नंबर है ये, अगर मैच करेगा तो। ठीक है, तो ये इसको अगर आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहो तो मैं जो बुक रेफर करूँगा वो है, जो CS सर है उसका बुक आप पढ़ सकते हो। चंदन शाह का जो बुक है वो बहुत ही बढ़िया बुक होता है, तो ये है इसका रेफरेंस। ठीक है, इस बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा जाता है, यहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। अब पढ़ना पड़ेगा भी, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो फिर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में भी बहुत ही ज़्यादा दम है। क्या है, आपको दो कंपाउंड तो गिवन दे दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, COO-ET, और उसके साथ क्या दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, Cl। ठीक है, ये दे दिया आपको। और इसमें रिएजेंट क्या गिवन है, देखो इसमें रिएजेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Ki, NaOH और ETOH गिवन है, मतलब अल्कोहल मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। क्या क्या प्रेजेंट है, Ki, NaOH और ETOH। देखो इस रिएक्शन में ये जो आयोडीन प्रेजेंट है इसका भी एक रोल है इस रिएक्शन में, ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दिया, इसका भी एक रोल है। क्या रोल है, अगर आप सेम जो रिएक्शन है, आपका क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है, बट आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट अलग होगा सेम सिंथोन से, अगर आपको रिएजेंट चेंज कर दिया तो आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है यही है, मतलब आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको सेम ही कॉम्पाउंड गिवन है, मान लो NaOH गिवन है, और मान लो और कोई कुछ अलग कंपाउंड गिवन है, मतलब कोई भी बेस गिवन है, कोई भी मान लो NaOH छोड़ दो, कोई और बेस गिवन है, कोई भी बेस गिवन है, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी बेस गिवन है, और उसमें अगर एक्वास मीडियम में अगर रिएक्शन कर रहा है, इस वाले रिएक्शन क्या हुआ, अल्कोहल मीडियम में हो, इस वाले रिएक्शन क्या होगा, एक्वास मीडियम में अगर रिएक्शन होगा, दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग हो। क्यों अलग होगा, देखो यहाँ पे जो I- जनरेट होता है ना, यह क्या करता है, इस जो Cl जो बहुत अच्छा तो लिविंग ग्रुप नहीं है, इस Cl को I रिप्लेस करके एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। मतलब I यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक कैटालिस्ट
न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट में रूप में प्रेजेंट है। तो ये आई क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करके इसको एक गुड लिविंग ग्रुप बना देगा। तो इसमें अगर आप रिएक्शन देखोगे, ये जो बेस प्रेजेंट है ना, इस बेस जाके यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन, इसको कैप्चर करेगा। तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH माइनस C डबल ओ ET। इससे क्या रिएक्शन हो सकता था, इससे एल्डोल टाइप रिएक्शन हो सकता था, बट इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये आयोडीन प्रेजेंट होगा, इस आयोडीन इस Cl को एज ए गुड लिविंग ग्रुप में रिप्लेस कर देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल जो SN2 होता है ना, उस SN2 रिएक्शन हो जाएगा, I माइनस बाहर हो जाएगा। I माइनस पहले Cl को रिप्लेस करेगा, I माइनस उसमें रहेगा, और एज ए गुड लिविंग ग्रुप इसमें SN2 रिएक्शन होगा और I माइनस को बाहर कर देगा। तो क्या मिलेगा इससे, इससे आपको मिलेगा यहाँ पे CH मिलेगा, CH से C डबल ओ ET जुड़ा होगा। इससे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और इसमें CH3 मिलेगा, CH2 से जुड़ा हुआ है ये, और इसमें C डबल बॉन्ड O, और इसमें CH3 मिलेगा। ठीक है, CH3 मिलेगा। और फिर ये जो है, ये 100 से 150 डिग्री अगर यहाँ पे हीट होगा, तो इसमें ये साइक्लाइजेशन कर जाएगा, और इसमें से आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे C डबल ओ ET होगा, और यहाँ पे एक और CH3 होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है उसका प्रोडक्ट ये बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। बट अगर इसमें बेस और एक्वस मीडियम प्रेजेंट होगा, बेस क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा। यहाँ से क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH माइनस C डबल ओ ET। इसमें एक्वास मीडियम प्रेजेंट है और कोई आयोडीन भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब Cl उतना अच्छा लिविंग ग्रुप इसमें नहीं होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे एल्डोल टाइप का रिएक्शन कर जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे एल्डोल टाइप का रिएक्शन करेगा और ये कार्बोनिल में अटैक करेगा। कार्बोनिल के अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे CH C डबल ओ ET प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट है, और इसमें OH, इसमें CH3, और इसमें CHCl प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, यह जो हाइड्रोजन है बेस इसको कैप्चर करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये जो है इसमें अटैक करेगा और रिंग साइक्लाइजेशन हो जाएगा Cl को बाहर करके। तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा C डबल ओ ET, और इसके बगल में यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसमें यहाँ पे CH3। एक्वास मीडियम में अगर रिएक्शन होगा वो एल्डोल टाइप का रिएक्शन होगा। और अगर आपको KI और इथानॉल प्रेजेंट होगा अल्कोहल मीडियम में, उसमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब एक ही रिएक्शन में कितना कॉन्सेप्ट भर चुका है। रेट्रोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, जो फीस्ट बिनरी सिंथेसिस है, सॉरी। उसके बाद जो रिएजेंट के बेस में जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये दो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप जो सॉल्यूशन है उसमें आप चेक करोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट ही इसमें गिवन। ये देखो ये भी गिवन है, ये देखो ये भी गिवन है। अगर इसमें एक्वास मीडियम दे दिया तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन से अगर आपको रिपीट होने का बहुत ही चांस है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर होगा बी वाला, और ये वाला आंसर होता अगर एक्वास मीडियम प्रेजेंट होता तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन विथ मेटालिक सोडियम इन डाइऑक्साइड। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से दिया हुआ है। कौन से प्रीवियस ईयर से, यहाँ में आपको Cl है, यहाँ पर आप Br लगा लो, और इसमें क्या दिया हुआ है, या इसमें सोडियम मेटल। तो ये बेसिकली ऊर्ज रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन से क्वेश्चन है। तो ये जो निकल जाएगा और इसमें बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन आपको DU जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है उसका जो 2013 का जो पेपर है उससे दिया हुआ है। तो मतलब MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन जो जो MSc एंट्रेंस है उससे भी आ सकता है, उसका प्रीवियस ईयर से भी आ सकता है और गेट नेट से भी आ सकता है, जैम से भी आ सकता है। तो ये सारे अगर PIQ आप कर गए और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप अच्छे से देख लिए तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा D1। नेक्स्ट क्या है, सिग्नल निकाल में दिया है तो क्या कंपाउंड है, देखो ये वाला कंपाउंड है यहाँ पे और यहाँ पे Br सिस वाले पोजीशन में एक बार प्रेजेंट है और यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे ट्रांस वाले पोजीशन में एक बार प्रेजेंट है। तो इसमें से अगर देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये इसके लिए एक, मतलब ये दोनों के लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, यहाँ से तीन। यहाँ से अगर देखोगे तो इस वाले हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन अलग है, इसका एनवायरनमेंट इसका एनवायरनमेंट अलग है और इससे एक प्लेन पास कर रहा है। तो ये और ये भी मतलब 3 3 होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बेसिकली पॉइंट ग्रुप का जो क्वेश्चन है और इसमें एलिन सिस्टम का भी इस कॉन्सेप्ट दे चुका है। मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री से भर भर से क्वेश्चन पूछा। स्टीरियो केमिस्ट्री और GOC आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले थे उसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री और GOC से भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, जैसे आपको एग्जाम में हेल्प होगा। एलिन सिस्टम के अगर आप देखोगे तो क्या होता है, ऐसे सी जो होता है इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इस वाले सिस्टम को हम एलिन सिस्टम बोलते हैं। इस एलिन सिस्टम में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बेसिस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसके बेसिस में अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन हो सकता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड भी हो सकता है। अगर इवन होगा तो उसमें क्या होगा, जो टर्मिनल वैलेंसी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर ऑड होगा तो उसमें क्या होगा, जो टर्मिनल वैलेंसी होगा वो प्लानर होगा। इसमें देखो 1 2 3 ऑड प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो मतलब टर्मिनल जो वैलेंसी होगा प्लानर होगा। मतलब क्या होगा, ये जो सिस्टम होगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन इसमें CH3, यहाँ पे भी CH3, इसमें हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली एक प्लानर स्ट्रक्चर होगा। तो ये वाला जो प्लेन होगा ये प्लेन इसमें प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन जो है। और क्या प्रेजेंट है, और इसमें आई प्रेजेंट होगा, मतलब सिग्मा प्रेजेंट है और आई प्रेजेंट है। इस वाले पॉइंट ग्रुप को क्या बोलते हैं, CS पॉइंट ग्रुप। सॉरी सॉरी, इस वाले पॉइंट ग्रुप को बोलते हैं CI पॉइंट ग्रुप। आंसर होगा D1। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप थ्योरी से मिल गया। मतलब ग्रुप थ्योरी से भी एक दो क्वेश्चन आ सकता है। 2013 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ग्रुप थ्योरी से भी जो प्रिलिमिनरी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, जो ग्रुप पॉइंट ग्रुप निकलने का जो कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये भी जैम का प्रीवियस ईयर से ही दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, OSO4 NaHSO3H2, क्या होगा, OSO4 प्रेजेंट है, क्या करेगा, ये सिस डायल फॉर्म करेगा इसमें, OH OH क्या होगा, सिस डायल, सिस डायल फॉर्म करता। मतलब आपको रिएजेंट अच्छे से याद रखना पड़ेगा। OSO4 सिस डायल फॉर्म करता है, ये कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन है। अगर सिस डायल फॉर्म करेगा तो इसके बेसिस में H2SO4 देगा, तो क्या रिएक्शन हो सकता है, सिस डायल के बेसिस में क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन जो है और सेमी पिनाकोल पिनाकोलन जो रिएक्शन है एक ही है, वो हो सकता है। कैसे होगा, अगर आप इसको चेयर में ड्रॉ कर लो तो क्या होगा, सिस डायल है तो इसको चेयर में ड्रॉ कर लो, ये है OH और ये है OH, हो सकता है।
ठीक है। तो क्या करो आप, ये वाले जो OH है इसको, जो H2 से प्रेजेंट है मतलब H प्लस प्रेजेंट है, इसको अगर आप एज ए लिविंग ग्रुप मानोगे तो क्या होगा, ये OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, क्या होगा यहाँ पे एंटी पेरिप्लनर जो बॉन्ड है उसका ही रोल होगा। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये जो OH है ये एंटी पेरिप्लनर है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, इसको बाहर निकल देगा। तो क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये है साइक्लोहेक्सानोन बन सकता है। और क्या बन सकता है इसमें, और क्या बन सकता है, अगर इसको हम देखोगे, ये वाला OH है और इसमें OH है, अगर जो इक्वेटोरियल पोजीशन में OH है ये अगर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, मतलब देखो एक क्वेश्चन में कितना सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये अगर OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, एंटी पेरिप्लनर जो बॉन्ड है, मतलब इसके बेसिस में ये वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो OH है ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से अटैक करेगा, जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ से ये और यहाँ से डबल बॉन्डो H, मतलब ये जो कंपाउंड है ये है, यहाँ से CH, इस कंपाउंड भी बन सकता है और इस कंपाउंड भी बन सकता है, आंसर होगा ये वाला D। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुरफुरल ऑन रिएक्शन विथ एक्वस इथेनॉलिक KCl। देखिए ये सेम रिएक्शन आपको पिछले वाले जो हमने कराया था 2013 का पेपर उसमें भी मिलेगा, इथेनॉलिक KCl मतलब क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, बेंजोइन कंडेंसेशन प्रेजेंट है, ये भी आपको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 2013 का पेपर में मिलेगा। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट को रिपीट करें, मतलब इसके लिए PIQ आपको बार बार करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए फुरफुरल आपको प्रेजेंट है, फुरफुरल मतलब ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, ये है बेसिकली फुरफुरल। इसमें अगर बेंजोइन आप करोगे तो क्या होगा, एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से अटैक करेगा CN, उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बोल दिया, और इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता दिया, तो आप उस वाले वीडियो देख सकते हो। इसमें C डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें CH OH आ जाएगा और इसमें फिर वो रिंग आ जाएगा। ये आप प्रीवियस ईयर्स जो 2013 का पेपर है उसमें हम मैकेनिज्म भी बोल दिया और जो इसका ट्रिक है वो भी बोल दिया। तो इस प्रोडक्ट कौन होगा, C वाला होगा। तो ये था आपका 2017 का जो ऑर्गेनिक का जो पोर्शन है, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसमें जो वो एक कॉन्सेप्ट था सिंथेसिस का, वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।